नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक खास मेहमान से परिचित कराने जा रहा हूं, जो लंबे समय से जल जंगल जमीन के मुद्दे पर काम किए हैं। अब हम उनसे ही परिचय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नरेश राम है। क्या आपका परिचय है पूरा? जो हमारा नाम नरेश राम है और मैं नवादा जिले के रजौली प्रखंड से हूँ। किस मुद्दे पर सर आपने काम किया है अभी तक? देखिए, पढ़ाई जब हम कर रहे थे तो पढ़ाई से निकलने के बाद जी डायरेक्ट सामाजिक कामों से मेरा जुड़ाव रहा। और सामाजिक काम में है तो शुरू से ही जो प्राकृतिक संसाधन है जीवन जीने का, जल जंगल जमीन को लेकर के गांव गांव में संगठन निर्माण करना, प्लांटेशन का काम करना, जल संचय का काम करना, इन सब मुद्दों पर काम करते रहे। तो ये जल जंगल और जल संचय को लेकर जो आपका कार्य करने के बाद जो अनुभव है, उस अनुभव को आप साझा करेंगे। आप उस साझा करते हुए ये बातों को ध्यान रखेंगे कि जैसा कि अभी वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं, मौसम बिल्कुल बदला बदला सा है। मौसम में बहुत बड़ी बदलाव आई है और वो बदलाव को लेकर हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व चिंतित है। तो आप अपना अनुभव से ये बताने का कोशिश करें कि ये जल जंगल जमीन और जल संचय को लेकर के जो आप देखते हैं वो आपको कैसे दिख रहा है? देखिए, उसमें है क्या कि पहले तो ऑलरेडी हमारा जो यहाँ प्राकृतिक संसाधन का भंडार है, ही जंगल पहाड़ नदी बहुत पहले से परंपरागत सिंचाई का साधन स्रोत काफी रहा। अब आदमी पहले भगवान पर के भरोसा पहले रहता था यहाँ सिंचाई का साधन। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ से बोरिंग शुरुआत हुआ था, लेकिन इतना वर्षा पहले होता था कि काफी नदी में बाढ़ आती थी और हरा पोखर पाइप सब चालू होता था, किसान उसी से फसल कर पाते थे। लेकिन इधर हुआ क्या है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में केमिकल का प्रयोग और सरकार के द्वारा जो मशीनीकरण हुआ, कोयला को निकाल के बेचना, पहाड़ों को तोड़ के पत्थर को बेचना, फिर जंगलों को नष्ट करना, बड़े बड़े सड़कें बनवाना, पार्क सजाना, ये सब जो सरकार के द्वारा मशीनीकरण हुआ, जिसके चलते भी जंगल बहुत बर्बाद हुआ। और जंगल की कटाई धड़ल्ले से हुई। एक तरफ तो जंगल की कटाई हुई, दूसरा तरीका है कि बालू के उठाव होने से बालू भी खत्म हो गया, नदी भी खत्म हो गया, नदी गड्ढा हो गया। अब पैर में पानी नहीं चढ़ पा रहा है। एकाध पानी अगर पड़ता भी है तो ठाठा बहा के चला गया, लेकिन पैर में पानी गाँव में नहीं जा सकता। तो आज जो नदी समाप्त हो गया, जंगल समाप्त हो गया और प्रकृति ने ऐसा करवट बदला प्रदूषण के कारण कि जंगल समाप्त हो गया, नदी समाप्त हो गया, उधर केमिकल का प्रभाव हुआ, डीजल पेट्रोल का प्रभाव हुआ, कहीं टायर लोग जला दिया। अब इन सब कारणों के कारण जो है सो प्रदूषण हुआ। प्रदूषण के चलते मानसून करवट बदल दिया, जलवायु में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद बेमौसम बारिश अब होने लगा। जब हमको पानी की जरूरत है तो उस समय पानी नहीं पड़ता। अब जिस समय पानी की जरूरत नहीं है किसान को, उस समय बारिश हुआ। तो जिस समय बारिश हुआ उस समय किसान लोग भी ऐसा हो जाते हैं कि वो वर्षा के पानी को रोक के रख नहीं सकते, क्योंकि उस समय खेती का समय होता नहीं। अभी 3 महीने के मौसम में बरसात के समय में मात्र 30 दिन बारिश होता है, वो भी कहीं बूंदाबूंदी, कभी कभी बड़ बारिश। इन साल का हाथिया नक्षत्र में मात्र 4 दिन बारिश हुआ, और वो भी पानी जैसे तैसे झरना और नाला के माध्यम से चला गया गंगा जी में। जो जितना जितना अधिक शहरों में बिल्डिंग बढ़ा है और सारे चीज तकनीक बढ़े हैं, उतना जल संचय का जो जल प्रबंधन का ढांचा है वो नहीं बढ़ा। उसको तो आप खत्म करते चल गया हर पर्यटन। यानी आपका कहने का मेन तात्पर्य ये है कि जिस तरह से विकास हुई है गांव में, शहरों में, और इस विकास को लेकर प्राकृतिक जो संसाधन जैसे पेड़ पौधे हो गए या पानी के ठहराव के लिए नदी नाला और पोखरा रहा है, उसको बरकरार बनाए नहीं रहने की वजह से ये जल संचय और साथ ही साथ प्राकृतिक तौर पर जो पर्यावरण को संरक्षण के लिए पेड़ पौधे की जो भूमिका रही है, विकास के साथ साथ इन चीज़ों पर भी सरकार की एक पहल शुरू से रहनी चाहिए थी। अगर ये होता तो शायद पर्यावरण में इस तरह की बदलाव नहीं आती। तो अब हमको ये बतलाइए
कि अब पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बात चल रही है, ये ग्लोबल मुद्दा बन के सामने है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इस ग्लोबल मुद्दे को लेकर के आम आदमी, सरकारें या राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों की क्या अभी पहल चल रही है? देखिए, सरकार तो ऑलरेडी अब कह रहा है कि हम इतने जानते हैं कि जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जंगल को कम देख रहा था। आदिवासी, दलित और मूल निवासी, परंपरागत वन निवासी, जब कोई सरकारें यहाँ नहीं थी। लेकिन जब सरकार बना तो आज सरकार कह रहा है कि सारा खाता प्लॉट हमारे पास हो गया, सारी धरती हमारा है। आज वो अडवाणी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में पूरे फैक्ट्री के नाम पर और बिजनेस के नाम पर बेचना चाह रही है जंगल जमीन। लेकिन अभी देखिए ना, चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लाइन रोड रहा है, पूरे पेड़ कट गया, लेकिन पेड़ लगाने की कहाँ तैयारी चल रही है? अभी मोटरसाइकिल से आप जाइएगा तो कई शाम में कहाँ रुकिएगा? ठहरने के लिए, छिपाने के लिए सर आपको जगह नहीं है। इसलिए जोरों से हम लोग प्लांटेशन का काम कर रहे हैं कि हर घर के परिवार 10 पेड़ पौधा लगाए, अपने खेती में वैसे फसल का उगाए जो कम पानी से हो जाए, और जो नहाते धोते हैं उस पानी से भी किचन गार्डन का उपयोग करें, और हम रासायनिक खाद की जगह पौष्टिक खाद का उपयोग करें, जो हमारा जैविक खाद है गांव का गोबर वाला, उस खाद का उपयोग करें। और जब अधिक धरती पर हरियाली जब बचेगा जब हमारा पेड़ बचेगा। पेड़ रहेगा तभी जल होगा, जल होगा तभी पेड़ होगा, अब जल और पेड़ होगा तो धरती बचेगी, अब धरती में हरियाली आएगा, गांव हमारा खुशहाल बनेगा। तो सर, आप जो बोल रहे हैं कि सरकार पर हमेशा एक तरह से आरोप लगा रहे हैं जी कि पेड़ लगाने को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है, या रोड बनाने के क्रम में रोड के किनारे सरकारें मुद्दा उठाती है पेड़ लगाने की और स्वच्छता की बहुत सारा, लेकिन सब ढकोसला हुआ। स्वच्छता के नाम पर झाड़ू में फोटो खिंचा करके बड़का बड़का स्टेशन पर शहरों में घोटाला हो गया 100 रुपये का, लेकिन कहीं स्वच्छता नहीं। जाके देखिए कहीं बस स्टैंड में कहीं वो शौचालय बढ़िया स्वच्छ है। पर्यावरण दिवस को लेकर वृक्षारोपण होता है, प्लांटेशन होता है, इसमें सरकारें कहती है, मीडिया में हम लोग को सुनने को मिलता है प्लांटेशन के नाम पर लूट रही है सरकार। एक तरफा बोल रहे हैं। आज तो पूरा वन विभाग हो गया, क्यों नहीं जंगल को मजबूत रखा? लेकिन जिस समय कोई सरकार नहीं थी उस समय जंगल मजबूत था कि नहीं? जिस समय किसी पार्टी की सरकार नहीं थी देश में उस समय आज से ज्यादा मजबूत था जंगल। लेकिन पूरे इंडिया में वन विभाग बन गया तो क्या हो गया जंगल? तो पहले तो आम लोग भी पेड़ों को और वृक्षों को कटने से बचाया करते थे, जैसा कि एक आंदोलन भी हुआ है जिसमें वृक्ष बचाओ करके आंदोलन हुआ है। हम ये चाह रहे हैं, उन आंदोलनों में वहाँ की महिलाएं जो पेड़ों में लिपट जाया करती थी सर, तो कहने का मतलब एक तरफा सरकार की भी हम लोग जो मैंने काट कर रहे हैं और उनको पर ही दोषारोपण के तौर पर हम लोग पेड़ पौधे और वन को काटे जाने का एक आरोप लगा रहे हैं। इसमें आम आदमी की भी तो भूमिका बनती है। जी हाँ, आम तो आदमी। उसमें आप भूमिका के तौर पर आज आम आदमी को कहाँ देख रहे हैं? क्या वो आम आदमी अपने क्षेत्र में, अपने गांव इलाके में या पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस पेड़ को बढ़ावा देने को लेकर के कुछ विचार, कुछ विमर्श है, और आप जल्दी जमीन के मुद्दे पर जो काम करते रहे हैं, तो उन लोगों के बीच इस तरह की बातें को रखने के बाद आप क्या इम्पैक्ट वहां पर से निकाल रहे हैं या दिख रहा है? वहाँ जो इम्पैक्ट आ रहा है अभी हम देख रहे हैं, जो काम किया उसमें गांव के लोगों में जागरूकता बढ़ा है। गांव स्तर पर बागवानी लगाने का काम, प्लांटेशन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। कई जगह अपने श्रमदान से तालाब खोद करके जल संचय का काम कर रहे हैं। जहाँ गांव तक जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता का निर्माण श्रमदान से कर रहा है। पत्थरों को हटा हटा कर झरना और नाला का पानी को भी बांधने का काम बोरा बांध से करके या पत्थर से बांध करके वो कोशिश कर रहा है गांव स्तर से। और हम लोग को यही विश्वास है कि जल जंगल जमीन जब हमारा समृद्ध रहेगा तभी हमारा गांव खुशहाल बनेगा। जब हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, धरती हरियाली आएगा, धरती बचेगा, तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा। हम ये मानते हैं। सर, आप एक बार फिर पुनः अपना परिचय बताएंगे? हमारा नाम नरेश राम है और हम बिहार से ही, नवादा जिले के रजौली प्रखंड से। तो ये थे नरेश राम, जैसा कि बतलाया कि नवादा में एक रजौली जगह है जो बिहार में एक फेमस है,
वहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने जल जंगल और ज़मीन के मुद्दे पर काम किए हैं और इनका कहना है कि सरकारें जो है इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, जबकि संस्थागत तौर पर या संगठनिक तौर पर लोग काम करने वाले रहे हैं, वे जाकर ग्रामीण इलाकों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच इसके महत्व पर और इससे जुड़े कार्यक्रमों को लेकर के काम कर रहे हैं। चर्चाएं उनके पास अब शुरू हुई है और उसका ही परिणाम या इम्पैक्ट जो है उसके बारे में भी इनका कहना है कि वे लोग अब इसके महत्व को समझने लगे हैं। वे लोग अब बच्चों के जन्म दिवस को लेकर एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में भी यहाँ तक कि वे उत्सव के अवसर पर भी वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। वे खेत खलिहान यहाँ तक कि नहर के किनारे या जहाँ भी उनको दिख जाता है खाली जगह, वहाँ पर पेड़ का यानी वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार से पुनः एक बार सरकार के द्वारा वन संरक्षण नीति के तहत संगठनों के द्वारा जागरूकता लाने की वजह से अब तमाम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र के ही क्यों न हो, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र के लोग भी अब पेड़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि पेड़ रहेंगे तभी वो जल संरक्षण का काम आगे बढ़ेगा और नदियों और नहरों और पोखरों में पानी को रोकने और जमाव के लिए सरकार भी नहरों और पोखरों से जुड़े हुए योजना भी चला रहे हैं मनरेगा के तहत। तो इस प्रकार से अब वन संरक्षण को लेकर पर्यावरण एक जो वैश्विक मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर जन जन में चेतना लाई जा रही है सरकार के द्वारा, जन संगठनों के द्वारा और तमाम बुद्धिजीवियों के द्वारा। अभी भी सर आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? सर अभी भी आप देखना चाहेंगे कि जहाँ बहुत सारा प्रति जमीन बिल्कुल बंजर जैसा 10 एकड़ 5 एकड़ जमीन जहाँ तहाँ ऊंचा टीला जैसा दिखाई पड़ेगा, जहाँ की न कोई खेती हो रहा नहीं कोई पेड़ है, उसका कारण है संसाधन का अभाव। वहाँ जल संचय जल प्रबंधन का कोई सुविधा नहीं। क्या संसाधन का के कौन सी संसाधन की बात कर रहे हैं? जैसे स्ट्रक्चर, जल स्ट्रक्चर जो चाहिए, डैम बना देना, छोटा छोटा चेक डैम बनाना, तालाब बनाना या नाला को बांध कर, नदी को बांध कर पानी को लिए व्यवस्था सिंचाई का करना। संसाधन का मतलब ऐसा तो नहीं आपका कहने का तात्पर्य है कि डैम बनाना या तो बांध बनाना उसके लिए आर्थिक सहयोग? हाँ, उसके लिए सरकार के द्वारा यही कार्य है कि सरकार को चाहिए ना कि जहाँ साधन सुविधा नहीं है सिंचाई का जी, तो ऐसे जगहों में छोटा छोटा चेक डैम बना करके या नहर खुदवा करके या नाला खुदवा स्तर से वहाँ तक पानी पहुँचाने का प्रक्रिया जो होना चाहिए वो क्षेत्रीय स्तर पर कोई राजनीतिक पार्टी आज नहीं उठा रहा है। खैर, ये नरेश जी का अपना कथन है और इनका मानना है कि सरकारें जो है वो चेक डैम नहीं बना रही है, नहरा पोखर को जगहों पर भी प्लांटेशन का काम नहीं हो रहा है, जबकि बात बिल्कुल फैक्ट है कि सरकारें पर्यावरण संरक्षण के नीति के अंतर्गत पुराने पोखरों, नहरों और परती जमीनों पर भी पेड़ लगाने की जो मुहिम है उसको तेज कर दिया गया है। इसी के साथ आज की बातचीत हम यही विराम देते हैं। आप सभी इस प्रकार से नए जो इशू देश और विश्व स्तर पर के जो होते हैं उस मुद्दे पर हम उसके बारे में लोगों से बात करेंगे और उन लोगों की बातों को हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।